हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए मेरे दोस्तों त्यौहार एवं उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए 2021 से लेकर 2024 तक दोस्तों आपके जिस तरीके से आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों टॉप क्वेश्चन जो कि चर्चा करने वाले हैं ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा तेलंगाना। कि तेलंगाना में आपके बोनालू पर्व मनाया जाता है। मेरे साथीगण, तेलंगाना से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली बोनालू तो पहला आपको याद रखना है कि तेलंगाना में मनाया जाता है। साथ ही मेरे दोस्तों बथुकम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों मेदरम जात्रा और अलाई बलाई और तेलंगाना दशहरा, ये मैंने जितना भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना दोस्तों, केवल और केवल आप ध्यान से इसे सुनना। हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, है ना। तो बेसिकली पीपीटी के माध्यम से मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ, एटलीस्ट दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए। और जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्यों में से एक भव्य उत्सव है, जिससे शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो बेसिकली मेरे साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके कर्नाटक आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कर्नाटक से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, पहला याद रखना आपकी हम्पी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है पड्डादक्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कंबाला, चौथा करगा, पांचवा कैलपौद और छठा दोस्तों आपको उगादी। ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कर्नाटक से दिया दोस्तों, आपके एनटीपीसी में दोस्तों और साथ ही आपके एसएससी जीडी में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। फिर दोस्तों सुनिएगा, हम्पी महोत्सव, पड्डादक्कल महोत्सव, कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, कैलपौद महोत्सव और साथ ही उगादी महोत्सव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि हॉर्नबिल जो उत्सव है ना, बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो बेसिकली जो नागा आपके जनजाति होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली आपकी इस फेस्टिवल को हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों जो हॉर्नबिल महोत्सव है ना, आपके ये नागालैंड जो कि राज्य में ये मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपके केवल हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके साथ दोस्तों और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे कि मवासु उत्सव, सेक्रेनई उत्सव, आंगमोंग उत्सव और साथ ही दोस्तों अमेस उत्सव, ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों आपके नागालैंड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की हरेली, कजरी और मडई जो आपके त्यौहार है ना, बेसिकली कहाँ पे मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। आपके एग्जाम में दोस्तों तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हरेली, कजरी और मडई। और साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम में एगो पोला और एगो भोजली और एगो छेरछेरा और एगो मेघनाद पर्व, ये जितने भी आपको चार नाम और मैं बताएं दोस्तों, आपको याद रखिएगा। आपके एसएससी जीडी में छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हरेली और आपके एक ठो हरेला में इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें से हरेला दोस्तों आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली जो फेस्टिवल है आपकी बेसिकली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। साथीगण अभी जो अगला स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, और साथ ही अगला जो कि स्लाइड में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, सो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेसिकली नागालैंड आ जाएगा। और नागालैंड के बारे में पहले चर्चा कर लिया कि हॉर्नबिल, मोआसू, सेक्रेनई, आंगमोंग और अमसे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके नागालैंड से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जो गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बेसिकली सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है? दोस्तों अगर आपको मेरे साथीगण क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों चैनल को आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। साथीगण मैं इसी वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जितने भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर दिया हूँ। नृत्य से संबंधित, जनगणना से संबंधित, पंचवर्षीय योजना से संबंधित दोस्तों, वाद्य यंत्र से संबंधित दोस्तों, जाके यकीनन आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम उत्सव मनाया जाता है? तो बेसिकली मेरे दोस्तों आपके जो आंसर मेघालय है ना, मेघालय में ही दोस्तों आपके नोंगक्रेम उत्सव
मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके मेघालय से संबंधित। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वांगला जो फेस्टिवल है ना, आपके मेघालय में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट नोंगकरम जो क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैं बात करूँ तो बेहदिन खलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा दोस्तों आपको स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये 4 नाम दोस्तों आपके मेघालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथीगण, आप सभी से रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित आपको कुछ बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश से, तो घडलिया, गणगौर, मडई दोस्तों, और पीर बुधन, ये आपके जितने भी मैंने आपको 4 नाम 5 नाम बताए दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। हर एक मेरा दोस्तों एक ही काम है कि अगर एक क्वेश्चन आए ना, तो मुझे जितना उनका एक्सप्लेन बन सके दोस्तों मैं आपको करूँगा। अगर साथीगण आपको एक्सप्लेन के माध्यम से पढ़ने में मजा आए, तो मेरे साथीगण आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। एनटीपीसी का मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, बहुत एक्सप्लेन और सटीक के साथ कराता हूँ दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली केरल से दोस्तों, आइए केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में फेस्टिवल, जो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट विशु आ जाएगा। दूसरा दोस्तों आपके ओणम फेस्टिवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके भगवान वामन और जो राजा बलि के स्वागत में यानी ओणम फेस्टिवल, जो कि 10 दिन के लिए मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको याद रखना है त्रिशूरपुरम। चौथा आपको याद रखना है वल्लम काली बोट रेस। और आपको जो पांचवा याद रखना है अट्टुकल पोंगल। ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा दोस्तों आपको केरल से संबंधित जो आपको फेस्टिवल कह रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। कई बार इन सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना दोस्तों। साथीगण, अगर मैं बात करूं थोड़ा आपके लिए और एक्सप्लेन के माध्यम से, तो हमेशा आपके ओडिशा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं छऊ, धनु यात्रा और रज पर्व आ जाएगा, बलि यात्रा आ जाएगा, कोणार्क महोत्सव आ जाएगा और नुआखाई, ये जितने भी मैंने आपको ओडिशा से संबंधित कह रहा हूँ दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर जो महोत्सव है ना, बेसिकली भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपके ये राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों राजस्थान से संबंधित। अगर पहला गणगौर महोत्सव, दूसरा दोस्तों मोमासर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों पुष्कर मेला, आपको याद रखना। चौथा बूंदी उत्सव, याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट, तो कुलायत उत्सव, मरु महोत्सव और मत्स्य उत्सव, ये जितने भी दोस्तों मैं आपको राजस्थान से बता रहा हूँ दोस्तों, यकीनन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके राजस्थान से, है ना दोस्तों। आइए हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि हालदा, साजो, नलवाड़ी, चैत्र और गोची, ये जितने भी मैं आपको हिमाचल प्रदेश से कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से हालदा, साजो, नलवाड़ी, चैत्र नवरात्र मेला और गोची फेस्टिवल, ये सारे के सारे दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो जल्लीकट्टू है ना, निम्नलिखित में से कौन से एक त्यौहार विशेषकर है, तो बेसिकली दोस्तों आपको पोंगल आ जाएगा। और मेरे साथीगण, अगर मैं बात करूं कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और पोंगल के दोस्तों 4 दिन मनाया जाता है। ये भी कई कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पोंगल भेंगी पोंगल, दूसरा पॉइंट सूर्य पोंगल, तीसरा पोंगल अगर मैं बात करूँ तो मट्टू पोंगल, और चौथा अगर मैं बात करूँ तो कन्या पोंगल। ये आपको 4 के 4 नाम आपको याद रखना है। पोंगल के प्रकार होता है और बेसिकली जो पोंगल है सो आपके तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि तमिलनाडु से अन्य, तो जल्लीकट्टू और चित्राथी और थाई पूसम, ये आपके 3 नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपके पोंगल तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ही है दोस्तों, है ना, तो आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो भारत में किसी धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप धुल जाएं और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। तो बेसिकली कुंभ मेला दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, बेसिकली अभी प्रयागराज में आयोजन किया गया, जो बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 स्थान पे आपके कुंभ मेला आयोजन किया जाता है और बेसिकली हमेशा कुंभ मेला से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस बार दोस्तों आपकी 144 साल के बाद आयोजन किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फटोपरा जात्रा और मांडो उत्सव बेसिकली कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपके जो गोवा राज्य है ना, उसमें से आपके फटोपरा जात्रा और आपके जो मांडो उत्सव है ना, ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है हमेशा। दोस्तों गोवा एक छोटा सा है और गोवा से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। तो बेसिकली दो ही आपको याद रखना है, एगो फटोपरा और एगो मांडो। ये दो के दो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, केरल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्तों, है ना। आइए दोस्तों अगला अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो जो पुष्कर मेला है ना, बेसिकली किस राज्य में, तो राजस्थान में। और राजस्थान से संबंधित मैंने जितना भी आपके लिए फेस्टिवल लगता था दोस्तों, मैंने आपको पिछला स्लाइड में करा चुका हूँ, है ना। तो दोस्तों शायद आप सबको क्लास बहुत अच्छा लग रहा हो दोस्तों, है ना। और मेरे साथीगण, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर करना दोस्तों, है ना। केरल की जो पारंपरिक उत्सव है ना, बेसिकली कौन सा है, तो आपके ओणम आ जाएगा। मैंने दोस्तों केरल से कह रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं आपको कह रहा हूँ, विशु आ जाएगा, ओणम आ जाएगा, त्रिशूरपुरम आ जाएगा, वल्लम काली बोट रेस आ जाएगा, थैयम आ जाएगा, अटुकल पोंगल आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके केरल के फेस्टिवल है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामिटस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो सांकेन है ना, सांकेन बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट तो सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, मोपिन उत्सव और सांगकेन उत्सव और दोस्तों पांग साउंग, ये जितने भी मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों फेस्टिवल बताया, आपको नोट कर लेना दोस्तों। आपके एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यकीनन दोस्तों मैं मानता हूँ, अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों एक राज्य में जितना भी फेस्टिवल आप इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक क्वेश्चन को जो कि आपको रिवीजन कराता चला जा रहा हूँ दोस्तों। और साथ ही आपकी एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं हर एक क्वेश्चन को आपके बीच लाया हूँ दोस्तों, क्लास को स्क्रीनशॉट मार मार के। और दोस्तों मुझे आप कितना मेहनत करने को कहते हैं, जितना भी आप कहिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। केवल और केवल दोस्तों आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है मेरे को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से। मेरे साथीगण आंध्र प्रदेश से आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला फ्लेमिंगो उत्सव, दूसरा कल्याणम उत्सव, तीसरा एलम जात्रा और चौथा दुर्गम्मा। ये जितने भी मैंने आपको चार नाम कहा, आपके आंध्र प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इतना ही याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। मेरे साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा मिजोरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना चापचारकूट, मीमकूट और थाल फवांगकूट और साथ ही एंथोरियम उत्सव, ये मिजोरम के इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के बारे में आपको चर्चा कर ही दूँ है ना दोस्तों, चर्चा तो कर ही दिया हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिक्किम से, तो सिक्किम का भी मैं आपको दोस्तों आने वाले स्लाइड में वो क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। लेकिन दोस्तों आइए हाथ ही हाथ लगे जो कि मैं बता देता हूँ, है ना। लोसुंग उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनम लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है और सागा दावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना दोस्तों, आपके सिक्किम से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ है ना, किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु और जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान किया जाता है। तो बेसिकली कर्नाटक में इनका आयोजन किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक से मैंने आपको जितना भी फेस्टिवल हो दोस्तों, मैंने आपको कवर कर दिया है ना। तमिलनाडु से मैं आपको बता दिया दोस्तों, केरल से बता दिया और तेलंगाना से भी बता दिया हूँ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, ब्रह्मोत्सव पर्व जो ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का एक मूल पर्व है। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कह चुका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों वेस्ट बंगाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तीस्ता चाय महोत्सव, पोइला बैसाखा, गंगा सागर महोत्सव और जगधात्री और दुर्गा पूजा, ये जितने भी मैंने आपको वेस्ट बंगाल से बताया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो उत्तराखंड में फूलदेई, हरेली और घी महोत्सव, ये तीन नाम आपको याद रखना। आपके उत्तराखंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है। तो बेसिकली जो फुलेचा उत्सव है ना, आपकी बेसिकली क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की मैंने आपको कहा दिया दोस्तों, हालदा आ जाएगा, साजो आ जाएगा, नलवाड़ी आ जाएगा, चैत्र आ जाएगा, गोची आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और हमेशा आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ साथीगण, तो बस्तर जो दशहरा का संबंध किस राज्य से है। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ से, और हमेशा छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछारा और मेघनाद पर्व हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है ना। अगर मेरे दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश से बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश से क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो सबसे पहले कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में लगता है। दूसरा दोस्तों कजली महोत्सव, तीसरा आयुर्वेद महोत्सव, चौथा अगर मैं बात करूँ तो श्रवणी मेला, और पांचवा अगर मैं बात करूँ तो नौचंदी, और छठा बटेश्वर ढाई, और सातवां में बात करूँ दोस्तों तो शाकुंभरी देवी उत्सव। ये जितने भी मैंने आपको उत्तर प्रदेश से कहा दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में तो चर्चा कर ही दिया है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने तो आपको चर्चा कर ही दिया हूँ। लेकिन आइए दोस्तों फिर एक बार चर्चा कर देता हूँ कि नवो वर्षो, दुर्गा पूजा, जगधात्री उत्सव, और डोल उत्सव, और साथ ही दोस्तों गंगा सागर उत्सव, और पोइला बैसाखा, और तीस्ता चाय महोत्सव, ये सारे के सारे आपके पश्चिम बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की जो फसल कटाई उत्सव लोहड़ी है ना, बेसिकली कौन से महीने में आयोजित किया जाता है, तो बेसिकली जनवरी में आयोजित किया जाता है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो रेंगकर उत्सव मनाती है, तो बेसिकली करबी आ जाएगा। जो करबी जनजाति है ना दोस्तों, आपके रेंगकर मनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों की बथुकम्बा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, तो तेलंगाना है, और तेलंगाना से मैं आपको एक बार नहीं दोस्तों कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका है ना। अगर साथीगण आइए थोड़ा कुछ और राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि अगर मैं बिहार से इंपॉर्टेंट देखते हैं तो साम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा और छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बिहार से। जिसमें से मैंने आपको सरहुल जो कहा ना, अगर ऑप्शन में झारखंड नहीं दिया जाएगा तो आप बिहार ऑप्शन में मारना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पंजाब से इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना होला मोहल्ला, और बैसाखी, और गुरुपर्व, और लोहड़ी, ये जितने भी मैंने आपको कहा पंजाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पंजाब से पूछा जाता है दोस्तों, और देखा भी जाता है ना। आपके एग्जाम में दोस्तों असम भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण की असम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों 1 से 2 नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना, असम से कौन कौन सा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष जो फ्लेमिंगो महोत्सव है ना, बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। जो नेलापट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, उन्हीं के पास पुलिकट झील के पास मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो मोवारी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो बेसिकली अंडमान और निकोबार। अगर मैं साथीगण बात करूं कि अंडमान और निकोबार में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सबसे पहला याद रखना है कि जो मरियम्मन है ना आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा समुद्र तट महोत्सव, और तीसरा मानसून महोत्सव आपकी बेसिकली अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। अगर साथीगण मैं आपको दिल्ली से संबंधित कुछ बात करूं कि दिल्ली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ड्रोन महोत्सव, बसंता और हैप्पीनेस उत्सव, और बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख से भी इंपॉर्टेंट जान लो दोस्तों। अगर मैं बात करूं लोसर महोत्सव, हेमिस तसे आ जाएगा, और शक दावा आ जाएगा, और साथ ही कॉर्जोक, ये जितने भी आपको मैं लद्दाख से कह रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ जम्मू कश्मीर से भी आप जान लो दोस्तों। जम्मू कश्मीर से दोस्तों हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, और खीर भवानी उत्सव, और डोसमो उत्सव, ये सारे के सारे आपके बेसिकली जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो बैसाखी त्यौहार है ना, बेसिकली आपके पंजाब राज्य में मनाया जाता है, और पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। होली का जो बसंत त्यौहार है ना, डेस राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा आयुषांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग कितने दिनों तक चलता है, इसमें से बोल रखा दोस्तों लगभग जो 6 दिनों तक चलता है। और बेसिकली आपके मणिपुर राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा आयुषांग मनाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मणिपुर आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि ट्यूलिप उत्सव बेसिकली आपके जम्मू कश्मीर में है, और इस बारे में दोस्तों मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव, और साथ ही दोस्तों डॉसमोच उत्सव। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है आपके नागालैंड में, और इस पॉइंट को मैंने कई बार कह रहा हूँ कि नागालैंड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बैसाखी जो आपके उत्सव है ना, आपके हरियाणा में मनाया जाता है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा हरियाणा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है, और इसके बारे में मैं आपको चर्चा ही कर चुका दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अंबुबाची जो मेला है ना बेसिकली आपके किस राज्य में आयोजन किया जाता है? तो आपके असम है ना दोस्तों, वहाँ पे आपके अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है असम दोस्तों। आइए इस स्लाइड में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, मी डैम मीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसागु, देहिंग पटकाई और अंबुबाची और अली ये लिगांग, ये जितने भी मैंने आपको असम से कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार आपके असम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास के साथ क्वेश्चन का पैटर्न और उसका एक्सप्लेन दोस्तों आपको बहुत मज़ा आता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि विश्व उत्सव बेसिकली कहाँ है? तो केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको केरल के बारे में, हर एक फेस्टिवल के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि अमोंग मोंग जो वर्ग है ना बेसिकली निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो दोस्त इतना सही क्वेश्चन था और जिसमें से मैंने आपको पूरा जितना भी हो सका दोस्तों फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके और जितना भी पीपीटी के माध्यम से देखें दोस्तों मैंने आपको करवा दिया। यकीनन दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो मेरे साथीगण, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा रियली में, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच।